कभी सोचा है एक ऐसा दोस्त जो हमेशा हंसी मजाक से भरी थी, उसका अंत इतना भयानक हो सकता है कि आपको अंदर से हिला देगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शॉकिंग कातिल की जहां एक दोस्त ने अपने ही करीबी दोस्त को इस दुनिया से मिटा दिया। उसने अपने दोस्त के 200 से भी ज्यादा टुकड़े करके टॉयलेट में फ्लश कर दिया था। तभी एक ट्विस्ट आया कि राज सबके सामने आ ही गया। इस कहानी में जानिए कैसे दोस्ती का ये रिश्ता मौत तक पहुंचा और कातिल ने अपने अनजान तक कैसे पहुंचा। ये कहानी आपका होश उड़ा देगा और आपको अंदर से भी हिला कर रख देगा। तो ये कहानी शुरू होती है मुंबई के 53 साल का गणेश कोलाटकर से, जो मायरा रोड पे प्रिंटिंग प्रेस चलाता था। गणेश एक सीधा और सुख शांति से जीने वाला इंसान था। उसके जिंदगी के कुछ खास लोग में से एक था पिंटू शर्मा, जो 40 साल का था और शेयर मार्केट में अपना पैसे इन्वेस्ट करता था। गणेश और पिंटू के बीच के एक गहरा दोस्ती बना था। हर पल साथ देने वाली ये दोस्ती एक वक्त ऐसे मोड़ पे आ गई जहाँ फाइनेंशियल मैटर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ महीने पहले पिंटू ने गणेश के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए उसे 1 लाख रुपए का उधार दिया था। गणेश ने वादा किया था कि उसे वो पूरा पैसा लौटा देगा, लेकिन अब तक सिर्फ 40,000 रुपए ही दे पाया था। बाकी के 60,000 रुपए को लेकर दोनों के बीच हमेशा टेंशन बढ़ती गई थी। ये छोटी मोटी झगड़े वक्त के साथ बढ़ती चली गई और कोई नहीं समझ पाया कि ये एक छोटा सा इशू एक दिन उसे भयानक हालत तक ले जाएगा। 15 जनवरी को सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। पिंटू ने गणेश को अपने नए रेंट वाले फ्लैट पे बुलाया। दोनों शाम को बैठकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन बात फिर एक बार फाइनेंशियल इशू में आ गई। जैसे जैसे बातें बढ़ती गई, टेंशन भी भरने लगा और उन दोनों के बीच एक इंटेंस वर्बल आर्गुमेंट में तब्दील हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पिंटू को अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने गुस्से में आकर गणेश को जोर से धक्का दिया। धक्का इतना तेज था कि गणेश का सिर सीधा दीवार से जाके टकराया और उसी वक्त उसकी जान चली गई। अब पिंटू के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जो क्राइम उसने अभी किया उस राज को कैसे छुपाए। उसके दिमाग में एक भयानक प्लान आया जो शायद उसे बचा सकता था, लेकिन इसके लिए उसे कुछ ऐसा करना पड़ा जो किसी ने कभी सोचे भी नहीं होगी। पिंटू ने गणेश के बॉडी के टुकड़े करने का फैसला लिया। उसने एक हेक्सा ब्लेड उठाई और गणेश के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। 200 से ज्यादा टुकड़े और हर टुकड़े उस क्राइम का एक सबूत था। लेकिन पिंटू को लगा अगर ये टुकड़े मैंने टॉयलेट पे फ्लश कर दिए तो सब कुछ छुप जाएगा। पिंटू ने 4 दिन तक ये खौफनाक क्राइम करता रहा। रोज थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ा करता और फ्लश करता था। छोटे टुकड़ों को फ्लश करना उसके लिए आसान था, लेकिन बड़े बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करने के लिए उसने ट्रेन का यूज किया। हर दिन कम्यूट करते वक्त वो अलग अलग जगह जाके बड़े बॉडी पार्ट्स को फेंक आता। उसे लगता था कि ये प्लान एकदम परफेक्ट है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही प्लानिंग उसे फंसा देगी। गणेश के छोटे छोटे टुकड़े फ्लश होने के बाद भी बिल्डिंग का ड्रेनेज सिस्टम इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और धीरे धीरे ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया और बिल्डिंग के लोगों ने कंप्लेंट की। पिंटू को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये प्लानिंग एक छोटी सी गलती की वजह से फेल हो जाएगा। जब बिल्डिंग का मेंटेनेंस वर्कर्स ने ड्रेनेज ब्लॉकेज फिक्स करना शुरू किया था, तब उन्हें कुछ अजीब से टुकड़े मिले जो ह्यूमन बॉडी पार्ट जैसे लग रहे थे। वर्कर्स ने तुरंत पुलिस को बुलाया और इन्वेस्टिगेशन के बाद सबूत पिंटू के अगेंस्ट मिल रहे थे। जो प्लान पिंटू को परफेक्ट लग रहा था, एक ड्रेनेज ब्लॉकेज ने उसका सच सबके सामने ला दिया। जब बिल्डिंग के लोगों ने ड्रेनेज चौक होने की कंप्लेंट की तो सैनिटरी वर्कर्स को बुलाया गया। जैसे ही सेप्टिक टैंक खोला गया, उनका होश ही उड़ गए थे। उन्हें सेप्टिक टैंक्स में छोटे छोटे मांस के टुकड़े और उंगली मिल गए थे, जिसमें गणेश की पहचान वाली अंगूठी भी थी। इस डिस्कवरी के बाद पुलिस को तुरंत बुलाया गया। डीवाईएसपी जयंत बजबड़े और उनकी टीम ने बिल्डिंग के सारे क्लोज फ्लैट्स की तलाशी की। जब फ्लैट नंबर 602 को खोला गया
जो काफी दिन से बंद पड़ा था, तो अंदर से एक बहुत अजीब और गंदी बदबू आने शुरू की। पुलिस को अंदर जाके फ्लश के पास और भी बॉडी पार्ट्स मिले जो ठीक से फ्लश नहीं हो पाए थे। पुलिस ने फटाफट पिंटू को अरेस्ट कर लिया। पिंटू ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और बताया कि कैसे पैसों के झगड़ों ने उसे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। इंटरोगेशन में पिंटू ने सब कुछ पुलिस के सामने रिवील किया और इस तरह उसका सच सबके सामने आ गया। अगर आपको ये कहानी शॉकिंग लगी तो सोचिए कितनी और भी कहानियां हैं जो सबके सामने नहीं आती। दोस्ती का रिश्ता इतना गहरा होता है, लेकिन जब विश्वास टूट जाए तो अनजान कितना खौफनाक होगा, ये आज आपने देखा है। ऐसे और भी रियल लाइफ क्राइम्स और हॉरर स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सेफ रहिए और अपने आसपास के रिश्तेदार को संभाल के रखिए।